वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ के अनुसार हर 40 सेकंड में कोई ना कोई अपनी जान लेता है। 15 से 29 एज ग्रुप के लोगों के लिए सुसाइड डेथ का प्रमुख कारण है और हर सुसाइड जो मृत्यु में अंजाम पाता है उसके पीछे कहा जाता है कि 40 से भी अधिक सुसाइड अटेम्प्ट्स होते हैं। आज मेरे सर्कल में हम स्वागत कर रहे हैं डॉक्टर संजीव त्रिपाठी जी का। नमस्कार सर, आपका स्वागत है और ये हमारा सौभाग्य है कि आज आप हमसे जुड़ रहे हैं। वो कौन से एज ग्रुप हैं जिनमें सबसे अधिक सुसाइडल टेंडेंसीज पाई जाती हैं? सुसाइड सबसे ज्यादा जो देखने को मिलती हैं, अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स में भी सुसाइड देखने को मिलती हैं, जो हमको जनरली 14 टू 18 के बीच में हमको सुसाइड देखने को मिलती हैं, जिसमें बच्चों का जो फेलियर होता है स्कूल में या अपने एग्जाम में जो फेलियर होता है उसकी वजह से बच्चे कमिट करते हैं सुसाइड। दूसरा एक ग्रुप आता है जो एक रिलेशनशिप में करता है, तो 25 से 30 के बीच का जो ग्रुप है, ये मोस्टली रिलेशनशिप में कई बार सुसाइड्स होती हैं, रिलेशनशिप के इश्यूज होते हैं। और एक हम बात करते हैं करियर में की वजह से भी इस एज में कई लोग सुसाइड करते हैं। और एक एज आता है जिसको हम मिड एज क्राइसिस कह सकते हैं, जब हम एक स्टेबल लाइफ चाहते हैं कि हमें एक स्टेबिलिटी चाहिए हमको एक लाइफ में, तो हम जब वो स्टेबिलिटी हमारी लाइफ में नहीं आती है 35 से 40 के बीच में, उस समय देखा गया है कि बहुत सारे लोग सुसाइड करते हैं, क्योंकि उनका जो जी उनका करियर को लेकर एक्सपेक्टेशंस थे वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं, या वो हाँ, लॉस स्टैग्नेंसी आ जाती है। जी बिल्कुल सही। जी इस वजह से भी कई लोग सुसाइड करते हैं। तो जी मेजरली ये 4 ग्रुप हैं जिसमें सुसाइड सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। ऑलराइट। तो ऐसे कौन से बिहेवियर साइंस होते हैं जो वार्निंग साइन बिहेवियर्स होते हैं जो वार्निंग साइन बनते हैं सुसाइड के? कुछ ऐसा व्यवहार में उनके दिखता है या कुछ कुछ बताइए इसके बारे में। जी, देखिए सबसे ज्यादा जो सुसाइड्स होती हैं वो डिप्रेशन में होती हैं। तो अगर हम डिप्रेशन को पहचान लें, कई बार अगर सुसाइड वाला व्यक्ति जो है उसमें कुछ चेंजेस आने लगते हैं कुछ समय से, उसके थॉट्स में, उसके इमोशंस में, उसके बिहेवियर में, वो अपने आप को थोड़ा आइसोलेटेड कर लेता है, वो बहुत नेगेटिव बातें करता है, या जी वो कई बार ये महसूस करता है कि उसके अंदर लाइफ में कुछ होपलेसनेस है, उसकी लाइफ में वर्थलेसनेस है, जी हेल्पलेसनेस है, ये सारे सिम्टम्स उसको देखने को मिलते हैं अपने अंदर। तो हम्म, सुसाइड जब भी कोई होती है तो वो एकदम से नहीं होती, उसका बहुत पहले से उसके साइन और सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। तो जी वो एक अल्टीमेट एक इंसिडेंस है जो बाद में एक सुसाइड के रूप में सामने आता है, लेकिन उसकी प्रक्रिया बहुत पहले से शुरू हो जाती है। तो अगर जो भी उसके नियर डियर हैं, अगर वो चेंजेस उसके अंदर देख पा रहे हैं कि अगर बच्चा डिप्रेशन में है या बंदा डिप्रेशन में है, तो उसमें ये सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे कि वो उदास रहने लगेगा, वो अपने परफॉर्मेंस में बहुत अच्छा नहीं कर रहा होगा, उसके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बहुत अच्छे नहीं होंगे, और वो अपने आप को आइसोलेटेड कर लेता है। उस कंडीशन में वो सुसाइड की उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि हम उसको देख सकते हैं। अब हम बात करें कि सुसाइड किन कारणों से होती है, तो उन कारणों में अगर अपन जाएँगे तो उसमें फिर सिर्फ डिप्रेशन ही नहीं है, बहुत सारे कारण जिम्मेदार हैं उसके लिए। जी तो उसमें हम कई बार एडिक्शन में भी हमको देखने को मिलता है कि एडिक्शन की वजह से भी लोग सुसाइड करते हैं, क्योंकि वो लंबे समय तक किसी पर्टिकुलर चीज़ का डी एडिक्शन मतलब एडिक्शन कर रहे होते हैं। तब जी उसमें वो उससे रिकवर नहीं कर पाते हैं या उससे बाहर नहीं आ पाते हैं, और वो बहुत ज़्यादा उनके लिए मुश्किल हो जाता है उसको कैरी करना, और कई बार वो एग्रेशन में करते हैं। कई बार उसकी वजह से साइकोपैथोलॉजी डेवलप होती है उस एडिक्शन की वजह से, अल्कोहल एडिक्शन है या किसी तरह का ड्रग एडिक्शन है, तो साइकोपैथोलॉजी की वजह से करते हैं। या फिर कई बार वो उनकी जो एडिक्शन इतना ज़्यादा हावी होता है, उनके पास रिसोर्सेज़ नहीं बचते हैं, उनके पास पैसे नहीं बचते हैं उस एडिक्शन को कंप्लीट करने में अपने को, तो उस फ्रस्ट्रेशन में भी वो कई बार सुसाइड कर लेते हैं। तो जी एक तो ये है, दूसरा कारण है कि अगर फैमिली में किसी तरह की सुसाइड की हिस्ट्री रही है, राइट। तो ऐसे फैमिलीज़ में भी सुसाइड बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। या उनकी फैमिली में कोई मेंटल इलनेस रही है, मेंटल इलनेस की हिस्ट्री रही है, उन उस केसेस में भी हमको सुसाइड देखने को मिलता है। कई बार हमको डोमेस्टिक वायलेंस में भी हमको सुसाइड देखने को मिलता है कि अगर पत्नी के ऊपर बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो वो कर लेती है। इस जी तरह से हम बहुत सारे कारण होते हैं सुसाइड के। इसमें जी डिप्रेशन भी एक कारण है, एडिक्शन का भी एक कारण है, वायलेंस भी अपने आप में, डोमेस्टिक वायलेंस भी अपने आप में एक कारण है, जी और कोई हिस्ट्री है सुसाइड की वो है। और इवन अगर किसी ने आस-पास किसी ने सुसाइड किया है या उसके कोई नियर डियर जो उसके आस-पास हैं जो सुसाइडल टेंडेंसी के हैं, उनके इन्फ्लुएंस में भी आके कई बार लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो ऐसे बहुत से कारण होते हैं जिससे आदमी सुसाइड करता है। जी।
ये आपके बहुत सारे कारणों में से एक कारण थोड़ा नया हमें इस विषय में मिला है कि जैसे आपने बताया कि फैमिली में हिस्ट्री होती है ऐसी या आसपास कोई होता है। तो ये जो आपने कारण बताया है इसका सीधा असर किस प्रकार से व्यक्ति पे पड़ता है? लाइक इट इज़ नॉट देखिए, एक समथिंग जो तो जेनेटिकली फैमिली में चला आ रहा हो, यस, लेकिन क्या एक तो हो सकता है ऐसा? जी, आप जेनेटिक कारण तो है ही, यानी कि जेनेटिक कारण तो मूल रूप से जिम्मेदार है कि अगर उसमें जी, हिस्ट्री है सुसाइड हाँ, की, हाँ। जी, मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर एक जैसे हमारे पास जो पेशेंट आते हैं, अगर उस पेशेंट में डिप्रेशन है, उसमें सुसाइड की टेंडेंसी है, जी, तो उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है कि अगर उसकी फैमिली में कोई सुसाइड की हिस्ट्री है। आप ओके, समझ रहे हैं? तो जी, वो जेनेटिक्स हैं, क्योंकि वो जेनेटिक्स हैं। और दूसरा, अगर हम कहें कि इन्फ्लुएंस में आ गया, तो इन्फ्लुएंस कैसा होता है? एक ऑप्शन हमको समझ में आता है कि हमारी प्रॉब्लम से बाहर आने का ये भी एक ऑप्शन है। तो अगर वो हमारे हिस्ट्री में ओके। कहीं है या हमारे आस-पास हमने वो देखा है, तो वो हमको एक जब हम किसी बहुत स्ट्रेस में आ गए हैं या इन्फ्लुएंस करता हमको है, हाँ, इससे प्रभावित वो हम जल्दी होंगे। उससे प्रभावित हो जाता है। जी, यस, उन्हें लगता है कि कोई ऐसा कर चुका है तो शायद हमारे पास भी ये अल्टरनेटिव है। बट दैट इज़ जी सच अ हाँ। रेलेवेंट पॉइंट दैट यू हैव पोस्ट। तो आजकल जितनी जानकारी लोगों को बढ़ रही है, तो उससे ये खतरा भी ज़्यादा बढ़ रहा है। यस। जी, तो अब सुशांत सिंह वाले केस की अगर हम बात करें, सुशांत सिंह वाले केस में इस तरह कोई केस जब सेलिब्रिटीज़ कोई सुसाइड करता है, हाँ, उस हाँ, समय भी लोगों को एक ऑप्शन के रूप में दिखता है। और इवन उससे जो जुड़े हुए लोग रहते हैं, उसके जो फॉलोअर्स रहते हैं, हाँ उनमें जी। भी सुसाइड की टेंडेंसी देखने को मिलती है। जी, बिल्कुल, मतलब ये तो प्रॉब्लम ही इतनी बड़ी प्रॉब्लम है एज़ इट इज़ आत्महत्या और ये एक मुख्य धारा में आ गई, मात्र एक यस, सेलिब्रिटी के ऐसा करने से और काफ़ी यस। हद तक और काफ़ी वक़्त तक भी लोगों के दिलो-दिमाग पे वो छाए रहे और हमें इवन शायद मैं आपको सुनने को मिला है इवन कहा मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मेरे पास उस केस के बाद, सुशांत सिंह की सुसाइड के केस के बाद मेरे पास स्पेशली 4-5 केस ऐसे आए थे, जो उस हुँ, हुँ। घटना के बाद से एंग्जायटी में, डिप्रेशन में, सुसाइडल टेंडेंसी में आ गए थे, सुसाइडल थॉट्स आने लगे थे उनको। जी, और हमने कई कारणों और कई जैसे हम अखबारों में लगातार ऐसी खबरें या कुछ आर्टिकल्स उससे जुड़े पढ़ रहे थे, तो काफ़ी लोगों ने ये बोला भी कि किसी सेलिब्रिटी के करने से लोगों के अंदर ये हताशा आती है कि उनकी मनोवृत्ति यस, पे अचानक से ये प्रभाव पड़ता है कि जब इतना मशहूर व्यक्ति, इतना अमीर बिल्कुल। व्यक्ति और इतना प्रभावशाली व्यक्ति अगर ऐसा कर सकता है, तो हमारी स्थिति तो उससे बहुत ज़्यादा दर्द भरी है और उससे ज़्यादा हम नहीं तो उनको जल्दी उनको एक उम्मीद हार होती है, सकते नहीं, हैं। उनको एक उम्मीद है, उनको एक ट्रस्ट होता है कि हम अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाएँगे, तो हमको खुशियाँ आ जाएँगी, तो वो होप भी जी। खत्म हो जाता है। तो वो भ्रम एकदम से टूटा था बहुत लोगों का। मेरा यस, आपसे अंतिम प्रश्न है डॉक्टर साहब कि अगर ऐसी कोई ऐसा व्यक्ति है जो वाक़ई मेंटल हेल्थ कंडीशन से गुज़र रहा है, तो ऐसे व्यक्ति से हम क्या बातचीत करें? और या अगर बातचीत करते हैं, तो फिर इसके बाद इसकी मदद करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? थोड़ा इस पर आप प्रकाश डालें। जी। देखिए, सबसे पहली बात तो मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स जो हैं, उसको लेकर सोसाइटी में बहुत स्टिग्मा है। तो बहुत आसानी से आदमी लोग बताते नहीं है कि उनको कुछ जी। प्रॉब्लम है, उनको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उनको डिप्रेशन है, हाँ जी। एंग्ज़ायटी है या कोई जी। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है। सिर्फ़ उनके घरवाले ये बात जानते हैं या आस-पास के बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, वो ये बात जानते हैं। जी। तो ऐसे लोग उसकी मदद कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को ये समझना पड़ेगा कि पहले कि हम उसको पहचाने कैसे? डिप्रेशन के सिम्पटम्स क्या होते हैं? जी। एंग्ज़ायटी के क्या सिम्पटम्स होते हैं? ये समझना। आपको ऐसा लग रहा है कि व्यक्ति में अभी सिर्फ़ एक शुरुआत है। अगर वो शुरुआत है, तो आप उसको एक अच्छा एक लाइफ़स्टाइल देकर, एक अच्छा सोशल सपोर्ट देकर, उसको एक फैमिली सपोर्ट देकर आप उन चीज़ों से उसको बाहर ला सकते हो। लेकिन अगर उसमें कोई सिग्निफिकेंट है वो प्रॉब्लम, उसका आपको दिख रहा है कि बिल्कुल क्लियर साइन ऑफ सिम्पटम्स हैं जो सीवियर डिप्रेशन के हैं, सुसाइडल टेंडेंसी के हैं या सीवियर मेंटल इलनेस के हैं, जिसमें पेशेंट कई बार कोऑपरेटिव नहीं होता है। तो उस समय आपको कोई ना कोई प्रोफेशनल हेल्प आपको लेनी चाहिए। आप किसी साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करें, आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, आप काउंसलर से कंसल्ट करें और आप प्रॉपर तरीके से जो-सा वो आपको गाइड करते हैं, जैसा वो आपको एडवाइस करते हैं, उस हिसाब से आप आगे बढ़ें। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर कोई सुसाइडल टेंडेंसी वाला व्यक्ति है और हम उसको सिर्फ लाइफ़स्टाइल से और सपोर्ट देकर उससे बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जी। उसमें देर हो सकती है। तो जी। उसमें वो मिसहैपनिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उस समय जब ये थ्रेट है सुसाइड का, हुँ, तो आप हुँ। इस तरह के रिस्क ना लें। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि शुरुआत है, ये माइल्ड डिप्रेशन के सिम्पटम्स हैं, माइल्ड एंग्ज़ायटी के सिम्पटम्स हैं, तो फिर हुँ, आप अपने को थोड़ा उसको कम्युनिकेशन के द्वारा उसको बोलने का मौका दें, वो अपनी बातें हुँ। आपके जी। साथ शेयर कर पाए, है ना? जी। सबसे बहुत अच्छा होता है कि लोगों को आजकल जो सोसाइटी में न्यूक्लियर फैमिली हुई है और जब से हम इतने बिज़ी हुए हैं लाइफ़ में और गैजेट्स में, तो जी। हमारे पास एक
वन टू वन कम्युनिकेशन जो एक होता था, जो शेयरिंग जो होती थी, हाँ वो हाँ अब उतनी नहीं रही है। तो जी बिल्कुल। ये भी एक बहुत जरूरी लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट है कि हम लोगों के साथ शेयर करें अपनी इमोशंस को, उससे हम बहुत ज्यादा रिलीफ महसूस करते हैं अपनी मेंटल प्रॉब्लम। बिल्कुल, तो आज आपकी इस वार्ता से हमने ये सीख ली है कि पहले तो हमें वो माहौल, वो पारिवारिक सौहार्द, वो प्यार देना चाहिए, अगर ऐसा कोई व्यक्ति हमें दिखता है। लेकिन इसके बाद हमेशा ये चीज़ गौर करनी चाहिए कि एट द एंड ऑफ द डे आपको उस कार्य क्षेत्र में जो ऑफ कोर्स एक्सपर्ट है, उस तक पहुँचना उतना ही आवश्यक है। तो हमें ऐसे किसी भी काउंसलर से मिलना या आपने जैसा सलाह दी साइकोलॉजिस्ट को सीख करना भी चाहिए और बिना किसी संकोच या झिझक के करना चाहिए। तो बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने इतना अपना अमूल्य समय हमें दिया, इतनी अच्छी जानकारियाँ हमें दी। तो पूरे मेडी सर्कल की तरफ से मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ हमसे आज इस प्लेटफ़ॉर्म पे जुड़ने के लिए। इट वाज़ रियली अ प्लेज़र हैविंग यू ऑन दिस शो और हमने बहुत कुछ सीखा। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच।